ईशा बनी बहरूपिया। ताई जी ने किया सरेआम ईशा को बेइज्जत। ईशा के लिए ढाल बनकर खड़ा हुआ सूरज। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज घर में रखी गई है माता की चौकी, जिसमें ईशा को भी जाना था। इसीलिए तो देखिए कैसे वो घूंघट ओढ़कर, चश्मा लगाकर और ये बड़ा सा मस्सा लगाकर पहुंच गई है इस माता की चौकी में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर गोलमाल हो गया जब ताई जी ने ईशा को पहचान लिया और ईशा को यहाँ पर देखकर ताई जी आग बबूला हो गई। लेकिन असली तमाशा तो तब शुरू हुआ जब ताई जी ने हद ही पार कर दी। देखिए कैसे वो सभी के सामने ईशा की बेइज्जती कर रही है। भाई ताई जी ने वो कदम उठाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इससे पहले कि ईशा की और बेइज्जती होती और उसके चरित्र पर दाग लगते, वहाँ पर सूरज पहुँच गया ईशा का रक्षक बनकर। भाई यहाँ पर तो ईशा का भाई भी पहुँच गया जो ताई जी पर बरस पड़ा। लेकिन सूरज ने आरव को भी रोक दिया। एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत उठा और आपने उसकी साड़ी में बस। देख रहे हो क्या हो रहा है? सबसे पहले तो सूरज ने ईशा को पल्लू पहनाया। इतना ही नहीं, माता रानी की चुनरी भी सूरज ने ईशा को उड़ा दी और उसकी इज्जत बचा ली। इसकी चाल भी है, तुझे नहीं पता ये क्या करने वाली थी। सूरज ने ईशा के लिए ताई जी को भी खूब खरी खोटी सुना दी। सरेआम भले ही सूरज कह रहा हो कि वो ईशा से नफरत करता है, लेकिन ईशा के लिए सूरज की आंखों में प्यार साफ झलक रहा है और साथ ही ईशा भी सूरज से उतना ही प्यार करती है। तभी तो आज सूरज ईशा की रक्षा करने पहुँच गया। माँ दुर्गा का एक नाम है ईशा। मुझे शर्म आ गई कि मेरे घर में माता रानी के सामने ये सब हो रहा है। आखिर क्या मतलब माता की चौकी का? श्रद्धा, पूजा पाठ, इन सब का क्या मतलब? हूँ नाराज में ईशा जी से बहुत। बीच मझधार में छोड़कर गई थी ये मुझे। परिवार, रिश्ते, प्रेम, किसी की परवाह नहीं की इन्होंने। और अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे किसी से नफरत है तो वो है ये। लेकिन इनकी इज्जत पर हाथ डाल। और अगर कोई ईशा जी की इज्जत पर हाथ डालेगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। और ईशा जी नहीं, इस दुनिया की किसी भी औरत की इज्जत और अस्मिता पर हाथ अगर कोई डालेगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूरज की जो एंट्री है एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है एंड उसके पहले एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें
अंदर ही अंदर हो जाता है घर के अंदर। आई थिंक उस समय उस पूरे सीन में पूरन भाई थे, तो आई थिंक पूरन भाई की ज़ुबानी सुनेंगे बेहतर होगा फटाफट। हाँ, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ताई माँ ने मन्नत मांगी हुई थी कि सूरज जिस दिन आईएएस ऑफिसर बन जाएगा उस दिन हमारे घर पे माता की चौकी होगी, और इसीलिए ताई माँ ने आज सूरज के आईएएस बनने की खुशी में माता की चौकी रखी है। अब उस माता की चौकी में ईशा वहाँ है, वो क्यों है, किस लिए है, ये सस्पेंस है। हाँ, एक्चुअली ये तो सस्पेंस है, ये ऑडियंस को देखना ही पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि ईशा जी एक समय के बाद मतलब ईशा जी पकड़ा जाती हैं एंड ताइमा जो है देख लेती है उन्हें, एंड वो मतलब इसलिए मतलब कि ऐसे ही देख लेती है, हवा चलती है एंड ईशा जी डिस्क्लोज़ हो जाती है, वो घूंघट में रहती हैं। एंड एक समय के बाद मतलब कि कुछ सामान होता है, वस्त्र होता है माता रानी का, वो चोरी हो जाता है, दुपट्टा। तो ताइमा को याद आने लगता है कि उसकी दादी, ईशा जी की जो दादी जी थी, वो ताइमा पे इल्ज़ाम लगाई थी, ऐसे इंसल्ट की थी। अब ताइमा को भी बेइज्जत करना है, ईशा जी को मतलब नीचा गिराना है, क्योंकि ईशा जी ने इतना सब कुछ किया है सूरज के साथ, एक पर्सनल दुश्मनी है। तो वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा मतलब आ जाती हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, दुश्मनी का बदले की भावना में, क्योंकि शी फेल्ट इंसल्टेड दैट टाइम, जब बरी चौल में रिया के एंगेजमेंट वाले दिन ईशा की दादी ने आके मेरी माँ यानी कि ताई माँ, सूरज की ताई माँ की साड़ी निकाली थी। तो आज कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगा कि ईशा के साथ मुझे ये शायद बदला लेने का मौका मिला है कि जिस तरह से मेरे घर पे मैं बेइज्जत हुई थी, आज वो बदला तेरे से होगा। जब तुझे पता चलेगा किसी की बेइज्जती होती है तो कैसा होता है, और वो जल्दबाजी में या गुस्से में जोश में आके उसकी साड़ी का पल्लू निकाल देती हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, कभी नहीं करना चाहिए। और उस समय हीरो की होती है एंट्री, यानी कि जो आप लोग चाहते हैं, ईशा का सूरज ईशा के लिए स्टैंड लेता है। और मैं बता दूं कि इस सीन में सूरज को अभी आगे बोलेगा, तो सूरज ने बोला है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता हूं ईशा से, लेकिन इस सीन में आपको यानी कि ऑडियंस को और हम परिवार वालों को दोनों की आंखों में ढेर सारा प्यार और सम्मान दिखा है, तो आपको भी दिखेगा। थैंक यू सो मच पूरन भाई। पूरन भाई ने तो ऑलमोस्ट सब बता ही दिया है, तो लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बहुत ही मसालेदार जो एपिसोड है आने वाला है तड़का के साथ, बिकॉज जो ऑडियंस वेट कर रही थी इतने समय से कि सूरज कब स्टैंड लेगा ईशा जी के लिए, कब स्टैंड लेगा, तो स्टैंड ले लिया। लेकिन उस स्टैंड में भी मतलब कि दोनों के मतलब कि आँखों में यही है कि दर्द भी है, आँखों से दोनों इमोशंस को भी शेयर कर रहे हैं कि मतलब कि तूने मेरे साथ गलत किया, वो आंखों से ये बोल रही है कि मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ सूरज। सो दैट्स ऑल, यही सारी चीज़ें चल रही है वो या बिकॉज ये सिंपल सी बात है कि ये दुनिया के लिए नहीं, आई थिंक हर एक मर्द में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर किसी औरत की इज्जत उसके सामने, या आए दिनों हमारे सोसाइटी में होते रहता है ये सारी चीज़ें कि किसी औरत को रोड पे मारा जाता है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो या पति हो, आने जाने वाले लोग बस एक लुक देके चले जाते हैं। डोंट मतलब कि ऐसा मत बनो, स्टैंड लो, चाहे वो अपनी हो, पराई हो, किसी की भी हो, उसके लिए स्टैंड लेना सीखो। कभी कभी होता है लोग सोचते हैं यार क्या पढ़ना है, क्या पचेरे में पढ़ना है, दूसरे का है, हमें क्या करना, उनका पर्सनल है। नहीं, शायद से जब मर्डर हो जाएगा, घर पे जाओगे, बैठोगे, वीडियो देखोगे रील में कि अरे यार ये लड़की मेरे साइड में ही थी, मर्डर हो गया, तो पछताने से अच्छा है एटलीस्ट आवाज़ उठा दो, वो बेहतर होगा। तो वही आवाज़ कहीं ना कहीं सूरज ने यहाँ पे उठाई है। ईशा जी नहीं, ईशा जी के अलावा कोई भी रहता तो सूरज यही करता, क्योंकि सूरज का किरदार ही वैसा है। सूरज ने ना सिर्फ ईशा की इज्जत बचाई, बल्कि देखिए कैसे वो घुटने केबल बैठकर हाथ जोड़कर ईशा से ताई जी के किए की माफी मांग रहा है। ऐसे में ईशा ने भी सूरज को माफ कर दिया है। आपके साथ जो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरे परिवार की तरफ से दिल से दोनों हाथ जोड़कर मैं आपसे माफी मांगता हूँ, माफ कर दीजिए। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की टिकटॉक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हम जानते हैं आपको क्या करना है, आप कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।